नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का व मेरे प्यारे विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा का प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ रहे हैं। भारत का संविधान के जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो लेके आया हूं मैं आपके सामने। आज टॉपिक नंबर 5 लेके आया हूं, नीति निर्देशक तत्व लाया हूं। भारत के संविधान का ये महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लिए मेरे ऑथेंटिक नोट्स के साथ में। अगर आप नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अधिक से अधिक आपके ग्रुपों में। तो बहुत ही ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए इम्पोर्टेंट। तो ये देखिए, नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4, भारत के संविधान के भाग संख्या 4 में वह अनुच्छेद 36 से 51, 36 से 51 के बीच में हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं। नीति निर्देशक तत्वों से तात्पर्य है राज्य की के लिए एक प्रकार से एक निर्देश है यह, अर्थात राज्य अपनी नीतियाँ बनाते समय भाग संख्या 4 में उल्लेखित जो नीतियाँ हैं, निर्देशक तत्वों को प्राथमिकता से लागू करने का प्रयास करेगा, जिससे भारत में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना हो सके और वास्तविक अर्थों में देश में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लोकतांत्रिक की स्थापना हो सके। तो नीति निर्देशक तत्व लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्व जो हैं वो मौलिक अधिकारों के भांति नागरिकों के लिए अनिवार्य नहीं है। ध्यान रखें आप, अनिवार्य नहीं है, अर्थात यह मौलिक अधिकारों के भांति न्यायालयों में वाद योग्य नहीं है। अर्थात यह राज्य के पास में पर्याप्त मात्रा में संसाधन होंगे तो ही राज्य से उपलब्ध करवा देगा। नीति निर्देशक तत्वों में गांधी जी के राम राज्य को साकार करने का प्रयास करते हुए गांधी जी ने आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों का समावेश किया है। गांधी जी के आदर्शों, सिद्धांतों और मूल्यों का समावेश नीति निर्देशक तत्व में किया है। इससे पहले मैंने आपको मौलिक अधिकार पढ़ाए थे, वो ज़रूर आप देखें। मौलिक अधिकार नीति निर्देशक तत्व में जो अंतर है मुख्य देखें हम, तो मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका से लिए गए हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से हमने लिए हैं। उसी प्रकार यह भाग संख्या 3 में है मौलिक अधिकार, जबकि नीति निर्देशक तत्व भाग संख्या 4 में मौलिक अधिकार वाद योग्य हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है। याद रखें, वाद योग्य नहीं है का मतलब ये तो कल्याणकारी राज्य के लिए है, जब संसाधन होंगे तब जाके इसको लागू हो सकते हैं वो राज्य में। यह नागरिकों के लिए है मौलिक अधिकार, जबकि यह सरकार या राज्य के लिए। बिल्कुल सही है, नीति निर्देशक तत्व जो है वो राज्य व सरकार के लिए है, जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं। अनुच्छेद 36 देखें तो राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 36 में, आर्टिकल 36 में राज्य की परिभाषा है, ध्यान रखें आप। अनुच्छेद 37 में देखें तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं होंगे। 37 में कहाँ गया है ये। 38 में हम देखें, 38 फर्स्ट भी हैं, राज्य सामाजिक व आर्थिक कल्याण के कार्य करेगा, ये ध्यान रखें। और 38(2) में राज्य आय की असमानताओं को दूर करने का भी प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में हम देखें तो अनुच्छेद 39 के कुछ भाग हैं, A, B, C, D, E, F हैं। तो अनुच्छेद 39A में काम के सभी को समान अवसर मिलेंगे। नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 में हम देखें B में देश के संसाधनों का सामूहिक प्रयोग होगा। धन के केंद्रीकरण पर रोक C में बताया गया है। डी में समान कार्य के लिए समान वेतन स्त्री पुरुष के लिए कहा गया है, जबकि ई में बच्चों के लिए अच्छा वातावरण कहा गया है। अनुच्छेद 39F में हम देखें तो बच्चों के लिए अच्छा स्वास्थ्य की बात कही गई है। उसी प्रकार 39A कैपिटल जो है उसमें निःशुल्क कानून सहायक 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको लागू किया गया है यहाँ पर संविधान में। अनुच्छेद 40 बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 40 में कहा गया है, 40 में ग्राम पंचायतों का गठन नीति निर्देशक तत्व में बहुत महत्वपूर्ण है। ग्राम पंचायतों का गठन कौन सा आर्टिकल कहता है, अनुच्छेद 40 कह रहा है। अनुच्छेद 41 में हम देखें, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, रोजगार और लोक सहायता राज्य देगा। 41
42 में देखें प्रसूति सहायता राज्य निर्वाचन मजदूरी देगा 42 में। 43 में देखो कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन देगा राज्य, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपके लिए। 43A में उद्योगों के प्रबंध में श्रमिकों की भागीदारी, ये भी 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। 43B में राज्य सहकारिता को बढ़ावा देगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, 97वें संविधान संशोधन में इस आर्टिकल को जोड़ा गया है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए वीडियो। अनुच्छेद 44 में हम देखें समान नागरिक सिविल संहिता, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। समान नागरिक सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में कानून दो प्रकार के होते हैं, आपको पता ही है, फौजदारी कानून होता है और एक होता है दीवानी कानून। फौजदारी में कौन कौन से आते हैं, तो हत्या, मारपीट व अपराध, जबकि दीवानी में विवाह, तलाक और संपत्ति से संबंधित आते हैं कानून, आप ज़रूर समझें। अनुच्छेद 45 में हम देखें, अनुच्छेद 45 में 0 से 6 वर्ष के बालकों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा राज्य देगा, बहुत महत्वपूर्ण बात, 46वें संविधान संशोधन के माध्यम से ये जोड़ा गया है। पहले ये 6 से 14 थी, इसको 0 से 6 वर्ष कर दिया है। 46 में हम देखें, अनुच्छेद 46 में राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति के विकास का कार्य करेगा, अनुच्छेद 46 में कहा गया है। 47 में राज्य पोषण स्तर और स्वास्थ्य को ऊंचा उठाने का प्रयास करेगा 47 में। और नोट में हम देखें मद्यपान निषेध इसी अनुच्छेद के तहत हैं, याद रखें, यानी शराब का निषेध करना, कौन सा अनुच्छेद कह रहा है, 47, भारत के आर्टिकल 47 याद रखें। आप 48 में देखें राज्य कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगा 48 में। 48A कैपिटल में हम देखें तो राज्य वन और वन्य जीवों की सुरक्षा का कार्य भी करेगा। 49 में देखें राज्य राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और पुरातत्व महत्वों की वस्तुओं का संरक्षण भी राज्य करेगा, ये 49 में कहा गया है। 50 में देखें तो न्यायपालिका का कार्यपालिका से अलग पृथक्करण जो है वो बहुत महत्वपूर्ण, ये आर्टिकल 50 है जो न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान है इसमें। 41 देखो राज्य अपनी नीतियाँ इस प्रकार से बनाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और समृद्धि का विकास हो, तो ये बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 51 में। भारत की विदेश नीति इसी अनुच्छेद 51 के तहत संचालित होती हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए आज का टॉपिक। तो भारत का संविधान आपके लिए ला रहा हूँ वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए, तो प्रथम प्रश्न पत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी एग्जामों में अगर आपका टॉपिक है तो ज़रूर ये नोट्स को समझें, यहाँ से सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। और भी हम देखें कुछ प्रमुख कथन हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व को आर्थिक लोकतंत्र की संज्ञा दी है, जबकि ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति कहाँ है। उसी प्रकार नेहरू ने राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP को समाजवादी ढांचे का भाग कहाँ है, जबकि KM मुंशी कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ने राजनीतिक कुंडली कहाँ है, प्रस्तावना को कहाँ है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्वेश्चन कहीं ना कहीं बना है कि प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा है, तो आप ज़रूर देखें कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी KM मुंशी, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए टॉपिक लाया था। ये चैनल आपके लिए काम कर रहा है, तो ज़रूर आप बने रहें चैनल पर। मेरे राजस्थान हिस्ट्री के 29 वीडियो जो आपके लिए बनाए हैं वो फर्स्ट पेपर के लिए, सेकंड ग्रेड के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जबकि फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास को भी मैंने पढ़ा लिया है इस चैनल पर। मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए बहुत ही कामयाब साबित होंगे, ये गारंटी के साथ आपके सामने मेहनत आपके लिए हो रही है, 100% आपको रिजल्ट मिलेगा, बस आप तो बने रहें। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।